हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साहो सॉफ्ट सॉल्यूशंस पर। और आप देखना शुरू कर चुके हैं रिएक्ट 18 का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। पिछले कुछ वीडियो में हमने आप लोगों को जेएसएक्स इन डिप्थ पढ़ाया। जेएसएक्स में एक एक चीज हमने विद एग्जांपल आप लोगों को कराया, जहां पर कि आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग जेएसएक्स को जस्ट अब समराइज करने जा रहे हैं। ठीक है, कि हम लोग देखने वाले हैं कि डिफरेंस बिटवीन रिएक्ट जेएसएक्स एलिमेंट वर्सेस एचटीएमएल टैग। यानी कि हम लोग रिएक्ट के जेएसएक्स के अंदर क्या करते हैं, एचटीएमएल का टैग यूज करते हैं। तो एक नॉर्मल एचटीएमएल का टैग में, और जब आप उसी एचटीएमएल के टैग को जब आप रिएक्ट जेएसएक्स के अंदर लिखते हैं तो क्या चेंजेस करने पड़ते हैं, क्या एग्जैक्ट सेम चीज यूज करना पड़ता है? ये तो हमने देख लिया है कि एग्जैक्ट सेम नहीं होता, कुछ चीजें यहाँ पर चेंज हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग उसको जस्ट समराइज करने वाले हैं कि एक्चुअली में जब नॉर्मल एचटीएमएल का टैग जब जेएसएक्स के अंदर यूज में आता है तो क्या चेंजेज करने पड़ते हैं। हालांकि ये सारा पॉइंट्स हम लोग पिछले वीडियो में, पीछे के सारे वीडियो में हम लोग देख चुके हैं, एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक इन डेप्थ। आज के वीडियो में जस्ट हम लोग समराइज करने जा रहे हैं ताकि आप लोगों को ओवरऑल आपके माइंड में एक पिक्चर प्रिंट हो जाए, ताकि आगे चल करके कोई दिक्कत ना हो और कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने VS कोड पर तो आ चुके हैं। हम लोग अपने डेस्कटॉप पर ओपन करता हूँ मैं VS कोड। देखिए, तो ये है पिछले क्लास का कोड, इसको मैं हटा देता हूँ और ये मेन डॉट जेएसएक्स पर ऐप कंपोनेंट डिफॉल्ट इंपोर्ट है, तो मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एक कंपोनेंट बनाता हूँ ऐप नाम से। ठीक है, और यहाँ पर रिटर्न रैप कर दिया पैरेंथेसिस से, और सपोज कर लीजिए मैंने यहाँ पर फ्रेगमेंट ले लिया। अब सपोज करिए कि हमें यहाँ पर क्या करना है, कोई HTML का टैग यूज करना है, यानी कि जेएसएस के अंदर। ठीक है, एक मैं फाइल आप लोग को यहाँ पर भी क्रिएट करके दिखाता हूँ। सपोज कर लीजिए इसी के अंदर जहाँ पर मैं demo.html का कोड करके आप लोग को दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग HTML का कोड करेंगे। मान लीजिए कि हमें यहाँ पर, सपोज कर लीजिए कि हमें यहाँ पर H1 टैग लिखना है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, नॉर्मल ऐसे H1 टैग लिख देते हैं। यहाँ पर लिख दिया हमने क्या, हेलो अजीत। ठीक है, ये हो गया। लेकिन इसी H1 पर अगर हमें इसमें मान लीजिए कि कोई क्लास एट्रीब्यूट सेट करनी है, तो जस्ट क्लास कीवर्ड लिखते हैं और मान लीजिए हमने साहो सॉफ्ट नाम से दिया हुआ है। ठीक है, ये क्लास कॉल हो गया। लेकिन जब यही HTML का टैग जब आप जेएसएस के अंदर लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो चीजें बदल जाएगा। ठीक है, देखिए अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये फ्रेगमेंट भी यूज नहीं करते हैं, जस्ट रिटर्न, और यहाँ पर हमने ये कोड करा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फ्रेगमेंट का कंसेप्ट यहाँ पर खत्म कर दीजिए, अभी हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देख लीजिए ये कोड आपका चलेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिए, npm रन डेव करता हूँ तो यहाँ पर क्या करेगा, एक पोर्ट पर हमें रन करके दे देगा। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और एक ब्राउजर ओपन करके मैं इस पर रन कर देता हूँ। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर हेलो साहो सॉफ्ट, हेलो अजीत आ गया। ठीक है, अभी हम देखिए ये जस्ट क्लास यूज नहीं की है, मतलब बनाए नहीं है, जस्ट यूज में लिए हुए हैं। ठीक है, आप चाहते हैं तो आप यहाँ पर बना भी लीजिए डॉट साहो सॉफ्ट, और यहाँ पर कलर में दे दीजिए, कलर में दे दिए क्या हमने, रेड। ठीक है, अब क्या कर दीजिए, इसको आप यहाँ पर इंपोर्ट कर दीजिए, import डॉट स्लैश ऐप डॉट CSS। ठीक है, तो देखेंगे क्या कि कलर इसका रेड हो जाएगा। देख लिया रेड हो गया। लेकिन अगर आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करिएगा तो एक आपको वार्निंग मैसेज भी मिलेगा, क्योंकि क्लास क्या होता है, क्लास नेम लिखना होता है। जैस देख लीजिए जो चीज हम लोग यहाँ पर क्लास लिख रहे थे, जिस एट्रीब्यूट का नाम क्लास है, ठीक है, CSS को अप्लाई करने के लिए, ठीक है, CSS का क्लास यूज करने के लिए वही क्लास यहाँ पर क्लास नेम बन जाता है जेएसएस के अंदर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा, क्लास नेम्स। ठीक है, जैसे क्लास नेम्स लिखते हैं तो यहाँ से ये एरर रिमूव हो जाएगा, देख लीजिए। ठीक है, हालांकि काम कर रहा था लेकिन वार्निंग है। ठीक है, तो ये एक चीज तो ये चेंज हो गया। अब सपोज कर लीजिए कि यही क्लास अगर हमें मान लिया यही एलिमेंट हमें बार बार 3-4 जगह यूज करना है, 3-4 बार हमने यूज कर लिया, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर अगर यूज करिएगा, देख लीजिए, अगर आप यहाँ पर अगर इसको आप रन करके देखेंगे, ओपन विद लाइव सर्वर, HTML को भी मैं आप लोग को रन करके दिखा दे रहा हूँ। तो ये एक IP बनाएगा, क्रिएट करेगा और उस पर रन करेगा। थोड़ा सा वेट करना होगा हमें।
तो ये रन कर रहा है, देख लीजिए रन हो गया, आउटपुट भी आ गया आप लोगों के सामने। ठीक है, मैं इसको बंद करके एज को बंद करके मैं यहाँ पर ओपन करके दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए। ठीक है, इस पर हमने क्लास अप्लाई नहीं किया अभी, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए तो आप क्या करिए, यानी कि अगर अब यही एलिमेंट मान लीजिए मुझे, अब जिस तरीके से हमने यहाँ पर 4 एलिमेंट ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या हम यही 4 एलिमेंट यहाँ पर कर सकते हैं क्या? 1 2 1 2 3 4, देख लीजिए नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप ऐसे करते हैं तो ये क्या बोल रहा है कि आप इसको एक पेरेंट दीजिए। देख लीजिए आगे चेंजेस ना, कि आप यहाँ पर जितना मर्जी उतना आप पेरेंट, बिना पेरेंट एलिमेंट का आप यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको पेरेंट एलिमेंट लेना होगा। ठीक है, तो पेरेंट एलिमेंट लेना होगा तो हम इसको किसी भी डिव, स्पैन, सेक्शन या फ्रेगमेंट के अंदर रख देंगे। ठीक है, तो देख लीजिए चीजें चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं कि हूबहू एग्जैक्ट चीज आप जो HTML टैग लिखते हैं जिस तरह से HTML फाइल में, एग्जैक्ट आप JSX में यूज नहीं कर सकते हैं। एक तो क्लास नेम, क्लास मतलब एट्रीब्यूट भी चेंज हो रहा है, मैंने इसको चेंज करके क्या दिखाया कि एट्रीब्यूट भी चेंज हो रहा है। दूसरा क्या कि आप यहाँ पर मल्टीपल एलिमेंट लेंगे तो आपको इसको रैप करना पड़ेगा किसी एक पेरेंट एलिमेंट में। ठीक है, और क्या चेंजेस है, जैसे कि हम यहाँ पर अगर लेते हैं क्या, एक इनपुट लिया हमने, इनपुट लिया हमने, ठीक है, मैंने इसको क्लोज नहीं किया, टाइप में दिया क्या हमने, मान लीजिए बटन ही दे दिया। ठीक है, देख लीजिए अब ये बटन बन जाएगा, या बटन नहीं, यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स ले लीजिए, मान लीजिए टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, देख लीजिए ये टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा। यहाँ पर देखिए टेक्स्ट बॉक्स बन गया, आप इसमें कुछ लिख भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन यही अगर आप देखिए इसमें क्या है कि हम यहाँ पर क्लोज नहीं किए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप इसी को अगर आप यहाँ पर लिखिएगा तो आप ये काम नहीं करेगा। देख लीजिए ये बोल रहा है क्या कि इसको क्लोज करिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मैंडेटरी क्या हो जाएगा कि आप इसको क्लोज करना ही पड़ेगा। जैसे ही आप क्लोज करेंगे तो एरर खत्म हो जाएगा और आपको यहाँ पर आउटपुट भी देखने के लिए मिलेगा, कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये भी चेंजेस है। ठीक है, तो यानी कि एकदम आप आंख बंद करके कोड नहीं कर सकते हैं, आप को जेएसएस का सिंटेक्स, जेएसएस में कैसे काम करते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने पीछे के बहुत सारे वीडियो में आप लोगों को जेएसएस के हर चीज के बारे में आप लोगों को बता दिया हमने। ठीक है, तो जस्ट हम लोग यहाँ पर समराइज कर रहे हैं, आपको इंपॉर्टेंस दिखा रहे हैं कि अगर आप लोग स्किप कर रहे होंगे कि नहीं यार जेएसएस इतना डीप में कौन पड़ेगा, तो आपका काम नहीं चलने वाला है, आप हर कदम पर फंसिएगा, क्योंकि यही जेएसएस आपको बहुत ज्यादा कोड करना है रिएक्ट जेएस के किसी भी एप्लीकेशन में। तो जेएसएस में आप जितना एक्सपर्ट बनिएगा, जितना आपका हाथ क्लियर रहेगा, ठीक है, उतना ही आप अच्छे से कोड कर पाएंगे, एक्सपर्ट बन पाएंगे, एक बेस्ट कोड कर पाएंगे। ठीक है, देखिए और क्या चेंजेज है, जैसे कि अगर आप इवेंट यूज करते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि आप ये HTML पेज है, यहाँ पर मैंने क्या लिया, एक बटन ले लिया, सपोज कर लीजिए बटन लिया हमने, दे दिया क्या सेव, अब यहाँ पर दे दिया क्या मैंने टाइप में बटन, और यहाँ पर आप क्लिक इवेंट लिखते हैं, देख लीजिए जितने भी यहाँ पर इवेंट हैं सब लोअर केस में, देख लीजिए जैसे मैं यहाँ पर क्लिक इवेंट लूंगा, देख लीजिए क्लिक में क्या, मान लीजिए हमने यहाँ पर दे दिया क्या ऐड। ठीक है, अब ये फंक्शन कहीं है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन हम जस्ट अभी देख लीजिए, अब यही ऑन क्लिक यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तो कैमल केस में आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर अगर आप बटन लेते हैं, देख लीजिए अगर आप ऐसे करते हैं तो ये ऑन क्लिक के बारे में भी बताएगा और ये आपको मिलेगा भी नहीं। देख लीजिए ऑन क्लिक के बारे में बता रहा है कि डिड यू मीन ऑन क्लिक, मतलब कैमल केस में, यानी कि कोई भी अगर आप यहाँ पर एट्रीब्यूट लेते हैं, ठीक है, अगर वो डबल वर्ड को मिल करके बना हुआ है, ठीक है, तो वो कैमल केस में होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन HTML में ये चीज मैंडेटरी नहीं है। HTML में आप उसको लोअर केस में हम जनरली लिखते हैं, लेकिन आप उसको आप कैमल केस में भी लिखेंगे तो चलेगा, वहां पर कोई वैसा मैंडेटरी पार्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये मैंडेटरी हो जाता है, मतलब काम करेगा लेकिन आपको वार्निंग भी देगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर अभी आप मैंने पढ़ाया नहीं है, आप देखेंगे कि ये जो कोड है ये चलेगा भी नहीं, इसको आपको यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस एक एरो फंक्शन के अंदर इसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, तब जाकर के ये कोड आपका चलेगा, और यहाँ पर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कैमल केस में। ठीक है, तो देख रहे हैं ना कि एक तो क्लिक जो भी इवेंट है उसका लिखने का स्टाइल भी चेंज हो रहा है, यानी कि कैमल केस में, यानी कि जो भी एट्रीब्यूट है उसको आपको कैमल केस में लिखना है, और फंक्शन को कॉल करने का तरीका भी यहाँ पर अलग है। ठीक है, तो ये भी चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट हैं जेएसएस के अंदर जो कि हमने आप लोग को बताया हुआ है। ठीक है, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर आपको पता होना चाहिए जब आप जेएसएस के अंदर कोड करते हैं तो। ठीक है, तो हालांकि हमने थोड़ा सा हमने यहाँ पर पॉइंट बताया, ठीक है, अभी बहुत सारा कोड हमने, अगर आप लोग फॉलो करिएगा हमारा ये प्ले लिस्ट, तो हमने बहुत सारा पॉइंट आप लोगों को बताया है जेएसएस के अंदर। ठीक है, वो आप लोग जरूर एक बार विजिट करिए, जरूर उसको वॉच करिए, तब जाकर के आपको जेएसएस का हर चीज समझ में आएगा। ठीक है, आज की वीडियो में हमने बस आप लोगों को दिखाया है कि जरूरी है जेएसएस का सिंटेक्स आपको पता होना बहुत ही जरूरी है अगर आप रिएक्ट जेएस में काम करना चाहते हैं तो।
ऐसा नहीं कि अगर आपको HTML आता है, आप HTML में एक्सपर्ट हैं, तो आप React.js में JSS का कोड कर सकते हैं। पॉसिबल ही नहीं है। आप जब तक आपको JSS का सिंटेक्स पता नहीं होगा, JSS में कैसे कोड लिखते हैं ये पता नहीं होगा, तब तक आप अच्छे तरीके से कोड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, फिर भी अगर आप लोगों के माइंड में अगर कोई भी डाउट होगा किसी प्रकार का अगर डाउट होगा, तो आप लोग वीडियो में कमेंट करिए और हम आप लोगों को उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।